मदिरा यानी शराब पीना कितना पाप है। शराब पीने वाले को 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं। मल मूत्र खाता पीता फिरता है। अन्य कष्ट भी बहुत सारे भोगने पड़ते हैं तथा शराब शरीर में भी बहुत हानि करती है। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, फेफड़े, लीवर, गुर्दे तथा हृदय। शराब इन चारों को क्षति पहुंचाती है। शराब पीकर मानव न रहकर पशु तुल्य गतिविधि करने लगता है। कीचड़ में गिर जाना, कपड़ों में मलमूत्र तथा वमन कर देना, धन हानि, मान हानि, घर में अशांति आदि मदिरा पान के कारण होते हैं। मदिरा सत्ययुग में प्रयोग नहीं होती। सत्ययुग में सर्व मानव परमात्मा के विधान से परिचित होते हैं, जिस कारण सुख का जीवन व्यतीत करते हैं। गरीब मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। दुराचार करना कितना पाप है। परद्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि जो व्यक्ति किसी परस्त्री के साथ दुष्कर्म करता है तो वह 70 जन्म अंधे का जीवन भोगता है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी आफत कभी मोल नहीं लेता। मूर्ख ही ऐसा कार्य करता है। जैसे आग में हाथ डालने का अर्थ मौत मोल लेना है। जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य के खेत में बीज डालता है तो वह महामूर्ख है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता। वैश्यागमन को ऐसा जानो जैसे कोड़ियों पर गेहूं का बहुमूल्य बीज का थैला भर कर डालाए। यह क्रिया बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कर सकता या तो महामूर्ख या शराबी निर्लज अर्थात घंड व्यक्ति ही किया करता है। विचारणीय विषय है कि जो पदार्थ शरीर से नाश होते हुए आनंद का अनुभव कराता है, यदि वह शरीर में सुरक्षित रखा जाए तो कितना आनंद देगा। दीर्घायु, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, शूरवीरता तथा स्फूर्ति प्रदान करता है। जिस पदार्थ से अनमोल बच्चा प्राप्त होता है, उसका नाश करना बच्चे की हत्या करने तुल्य है। इसलिए दुराचार तथा अनावश्यक भोग विलास वर्जित है। तंबाकू सेवन कितना पाप है। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है, सुरापान मध मांसाहारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत हैं, शिशम साक्षी साहिब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे, डूबे काली धार। जैसे कि ऊपर वर्णन किया है कि एक बार शराब पीने वाला 70 जन्म कुत्ते का जीवन भोगता है, फिर मल मूत्र खाता पीता फिरता है। परस्त्री गमन करने वाला 70 जन्म अंधे के भोगता है। मांस खाने वाला भी महाकष्ट का भागी होता है। उपरोक्त सर्व पाप 100 बार करने वाले को जो पाप होता है, वह एक बार हुक्का पीने वाले अर्थात तंबाकू सेवन करने वाले को सहयोग देने वाले को होता है। तंबाकू सेवन करने वाले हुक्का, सिगरेट, बीड़ी या अन्य विधि से सेवन करने वाले तंबाकू खाने वालों को क्या पाप लगेगा। घोर पाप का भागी होगा। एक व्यक्ति जो तंबाकू सेवन करता है, जब वह हुक्का या बीड़ी सिगरेट पीकर धुआं छोड़ता है तो वह धुआं उसके छोटे छोटे बच्चों के शरीर में प्रवेश करके हानि करता है। वे बच्चे फिर शीघ्र बुराई को ग्रहण करते हैं तथा उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। अवतार की परिभाषा। अवतार का अर्थ है ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पर उतरना। विशेषकर यह शुभ शब्द उन उत्तम आत्माओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो धरती पर कुछ अद्भुत कार्य करते हैं, जिनको परमात्मा की ओर से भेजा हुआ मानते हैं या स्वयं परमात्मा ही का पृथ्वी पर आगमन मानते हैं। श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में 3 पुरुषों यानी प्रभुओं का ज्ञान है। नंबर 1, क्षर पुरुष जिसे ब्रह्म भी कहते हैं, जिसका ओम नाम साधना का है, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में है। नंबर 2, अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, जिसकी साधना का मंत्र तत्व जो सांकेतिक है, प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है। नंबर 3, उत्तम पुरुष तू अन्य मतलब श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा तो उपरोक्त दोनों पुरुषों यानी क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य है। वह परम अक्षर पुरुष है जिसे गीता अध्याय 8 श्लोक 1 के उत्तर में अध्याय 8 के श्लोक 3 में कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। इसका जाप सत है जो सांकेतिक है। इसी परमेश्वर की प्राप्ति से साधक को परम शांति तथा सनातन परमधाम प्राप्त होगा।
प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में यह परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म गीता ज्ञान दाता से भिन्न है। अवतार दो प्रकार के होते हैं, जैसे ऊपर कहा गया है। अब आप जी को पता चला कि मुख्य रूप से तीन पुरुष यानी प्रभु है, जिनका उल्लेख ऊपर कर दिया गया है। हमारे लिए मुख्य रूप से दो प्रभुओं की भूमिका रहती है। नंबर 1 क्षर पुरुष यानी ब्रह्म, जो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में अपने आप को काल कहता है। नंबर 2 परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 3 तथा 8, 9, 10 में तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62, अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 17 में कहा है।